हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, क्वेश्चन को देखिए। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का है। द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट प्रिडोमिनेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेरीन, अ नेचुरल अमीनो एसिड है ये, एट pH 1, यानी pH 1 मतलब एसिडिक मीडियम में। ना गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली जेई में भी आए हुए हैं, राइट, और एग्जाम्स में भी आए हुए होंगे। देखिए, आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में दो चीज पता होनी चाहिए। एक तो बेसिक और एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड पे क्या फर्क पड़ता है, और ये अगर स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए क्या होता है, जनरली जो अमीनो एसिड है उसमें एक अमीन होगा और एक एसिडिक पार्ट होगा। इस पे दो वैलेंसीज हैं, ज़्यादातर इस पे एच रहता है और ये आर सपोज। अब इन ये जब चीज़ें वेरी होती रहती हैं तो मेरे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बनते हैं। 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं। देखिए गाइस, pH 1 देने का मतलब सिर्फ ये था कि ये बताना कि मीडियम एसिडिक है, राइट। अब देखिए, जब भी मैं आपको इसके अलावा अभी एक इससे आसान एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, इससे आसान एग्जाम्पल जेई में आया हुआ था। उसमें क्या किया था उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है CH3। इसका जो नाम है वो है एलेनिन, इस अमीनो एसिड का ALANINE। जब मैं इसको बेसिक मीडियम में डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल pH >7 है, या जब मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालता हूं यानी pH <7 है, तब क्या फर्क पड़े। देखिए गाइस, जब भी मैं बेसिक मीडियम में डालूंगा, इसका मतलब जो मेरा ये पार्ट है इसमें प्रोटॉन लॉस हो जाएगा, और जब मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगा ऑब्वियसली इसमें मीडियम से प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, राइट। -H होगा किससे, प्रोटॉन की लूज किससे होगा, जो आसानी से दे सकता है यानी एसिडिक पार्ट से, जबकि इस केस में COOH है। और जब प्रोटॉन ऐड होगा किस पे होगा, जो बेसिक ज्यादा होगा, बेसिक पार्ट H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी इस केस में NH2, राइट गाइस, समझे आप। तो इसका मतलब अगर मैं इस पार्ट को बेसिक मीडियम में डालता हूं यानी प्रोटॉन लूज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मैं इसका इधर बना देता हूं, ये ज्यादा एसिडिक है, H लूज हो जाएगा यहां से, यानी NH2, ये H है, इधर CH3, और ये क्या हो जाएगा COO नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं एसिडिक मीडियम में डाला, प्रोटॉन ऐड हो रहा है, तो यानी प्रोटॉन किस पे ऐड होगा, बेसिक पार्ट पे। बेसिक पार्ट इसमें क्या है NH2, यानी प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो कैसा लगेगा, देखिए ये तो सेम ऐसा ही रहेगा, ये भी सेम ऐसा ही रहेगा, ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो गया आंसर। अगर आपसे सपोज pH 1 का ही इस केस में pH 1 का पूछा होता, तब क्या होता, एसिडिक मीडियम, यानी ये समझ में आ रहा आपको गाइज। और अगर बेसिक मीडियम में हो, चाहे सपोज pH मैं 10 पूछ लेता, 12 पूछ लेता, 11 पूछ लेता, तब क्या होता, तब ये आंसर हो जाता। सेम टू सेम अब इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करें। देखिए, अब मैंने बताया कि जो सीरीन का जो स्ट्रक्चर होता है, सेम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐड होगा NH2 COOH है, एक यहाँ पे H है। सीरीन कब हो जाएगा, जब यहाँ पे ये पार्ट जुड़ जाएगा यानी CH2OH। अगर इस R की जगह, जैसे मैंने ये CH3 की जगह मैंने क्या जोड़ दिया, ये, ठीक, तो सीरीन बन जाता है। आप याद कर ले अगर याद भी नहीं है स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको pH 1 में डाल देता हूँ, देखिए अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालता हूँ यानी प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो प्रोटॉन ऐड किस पे होगा, जो ज़्यादा बेसिक होगा, राइट। अब देखिए, इसमें दो पार्ट है, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं आपको क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि देखिए प्रोटॉन ऐड हो सकता था, इसमें तो सिर्फ NH2 था, इस केस में NH2 एंड OH दोनों है, तो क्या अब भी मेरा NH3 पॉजिटिव ही बनेगा, या क्या फिर मेरा OH2 पॉजिटिव बनेगा, इनमें से क्या चूज होगा। देखिए, इसमें से आंसर वो होगा, मैंने क्या कहा, जो ज्यादा बेसिक होगा। एंड वी नो जो NH2 है इज मोर बेसिक देन OH। इसका रीजन ये है गाइस, दोनों पे सपोज लोन पेयर है, ओके। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो ये जो नेगेटिव पार्ट को डोनेट इजिली कर सकता है व्हेन इन कंपैरिजन टू दिस ऑक्सीजन। ये माने कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ही रखना चाहते हैं, कंजूस है, वो किसी को देना नहीं चाहता, राइट। सो ये इजिली दे देगा, तो इसलिए ज्यादा बेसिक है। तो इस केस में भी जब मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालता हूं, प्रोटॉन इसी केस में ऐड होगा, यानी
जब ये वाला आंसर मैं बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव। समझ में आपको गाइस? तो इसके हिसाब से आपका आ गया आंसर डी। अब एक और आपसे पूछता हूं, अगर इसी को मैं pH 10 में डाल देता या कुछ और मतलब pH ग्रेटर देन 7 में, तब क्या हो जाता? सेम, ये तो ऐसा ही रहता, यहाँ पे CW नेगेटिव निकल जाता, बस OH है, ये H है, NH2 है। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो कि देखिए CW ज़्यादा एसिडिक है OH से भी या NH2 से भी, ऑब्वियसली, राइट। सो इसमें तब pH ग्रेटर देन 7 के केस में ये आ जाता, pH लेस देन 7 के केस में ये आंसर है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है इज डी। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट एडवांस में पूछा जा सकता है, क्योंकि आसान वाला आपसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा बन जाता है क्वेश्चन, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।